अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट जो है उसमें हमें ये कहा गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स। के जो गिवन क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं, इन तमाम क्वाड्रेंटल एंगल्स के लिए अब तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कोस टेन सीकेंट कोसिकेंट कॉट, इनकी वैल्यूज फाइंड करें हर एंगल के लिए। क्वाड्रेंटल एंगल क्या होता है? तो क्वाड्रेंटल एंगल ये जो क्वाड्रेंट्स पे जो एंगल होते हैं, यानी 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, इसी तरह फिर से आगे 450 डिग्री, यानी 90 90 ऐड करते चले जाएं। जीरो से स्टार्ट करें, 90 90 ऐड करते चले जाए, तो हर नया मिलने वाला एंगल क्वाड्रेंटल एंगल कहलाएगा। ठीक है, यानी वो तमाम एंगल्स जो इन पोजीशंस पे आते हैं, इन पोजीशन पे, यहाँ पे ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे ही 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, अप टू सो ऑन। फिर से आएगा 450 डिग्री, अप टू सो ऑन, ऐसे चलाते चले जाएं, 90 90 ऐड करते चले जाएं। तो ये एंगल, ये नए हर नया मिलने वाला एंगल क्वाड्रेंटल एंगल कहलाएगा। क्यों क्वाड्रेंटल एंगल कहलाएगा? क्योंकि ये किसी क्वाड्रेंट का हिस्सा नहीं होते, बल्कि क्वाड्रेंट्स के दरमियान पार्टीशनिंग का काम करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्वाड्रेंटल एंगल्स कहा जाता है। तो खैर, इस क्वेश्चन में जितने भी आपको एंगल्स गिवन होंगे क्वेश्चन 5 में, सारी क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। तो उनके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करें। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, ये बहुत ही आसान है। देखें, साइन ऑफ माइनस पाई। देखें, आपको मैंने बताया था 9.2 के स्टार्ट में कि ये साइन की प्रॉपर्टी होती है कि साइन जो है, साइन के एंगल में अगर नेगेटिव आ जाए तो साइन इस नेगेटिव को एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि बाहर वापस निकाल देता है। ठीक हो गया? तो बिल्कुल इसी तरह यहां भी है। उसी फार्मूला को यूज करते हुए हम इसको लिखेंगे माइनस साइन ऑफ पाई। ठीक हो गया? अब माइनस एज इट इज, जबकि साइन पाई यानी साइन 180 जीरो होता है। टेबल के जरिए आपको पता है 9.2 एक्सरसाइज के 9.3 एक्सरसाइज के स्टार्ट में टेबल मैंने आपको लिखवाया था, देख लीजिएगा, एंड दैट इज जीरो। ठीक हो गया? अच्छा, इसी तरह कॉज ऑफ माइनस पाई क्या होगा? तो ये भी मैंने आपको बताया था कि कॉज के अगर एंगल में नेगेटिव आ जाए तो कॉज उस नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी ये बनता है कॉज ऑफ थीटा। तो इसके मुताबिक ये क्या बनेगा? ये बनेगा कॉज ऑफ पाई। कॉज ने नेगेटिव को खत्म कर दिया। ठीक है? और कॉज पाई यानी कॉज 180, और कॉज 180 की वैल्यू क्या होती है? टेबल से ही देखिएगा, ये होती है -1। ठीक हो गया? ऐसे ही अगर टेन की बात करें तो टेन ऑफ माइनस पाई, तो जैसे साइन नेगेटिव को एब्जॉर्ब नहीं करता, इस तरह टेन भी नहीं करता, ये भी वापस हमें रिटर्न कर देता है इस नेगेटिव को। तो बनेगा -10 पाई, माइनस एज इट इज, और 10 पाई यानी 10 180 जीरो होता है, देखिएगा टेबल से, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक हो गया? और बाकी तीनों क्या आएंगे? देखें, साइन अगर जीरो है तो कोसिकेंट क्या आएगा? कोसिकेंट क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है, तो कोसिकेंट ऑफ माइनस पाई क्या बनेगा? कोसिकेंट ऑफ माइनस पाई बनेगा 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ माइनस पाई। और साइन माइनस पाई पे क्या आया? आपके सामने है, जीरो है, और 1/0 क्या होता है? ये होता है अनडिफाइंड। ठीक हो गया? इसी तरह अगर सीकेंड की बात करें तो सीकेंट ऑफ माइनस पाई क्या होगा? ये आपको पता है, ये कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो बनेगा कोस ऑफ माइनस पाई। ठीक है? यानी 1 डिवाइडेड बाई -1, एंड दिस इज इक्वल टू -1। और इसी तरह कोट ऑफ माइनस पाई क्या होगा? तो कोट ऑफ माइनस पाई होगा 1 डिवाइडेड बाई टेन ऑफ माइनस पाई, और टेन माइनस पाई पे जीरो आया तो 1/0 वंस अगेन ये भी हो जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है जी? तो ये था पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं अब। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। ये ट्रिक अगर आपको पता चल जाती है तो बाकी क्वेश्चन सोल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और मेरे लिए भी समझाना बहुत आसान हो जाएगा, मुझे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए वो ट्रिक मैंने अप्लाई नहीं की। यहाँ भी की जा सकती है। वो ट्रिक ये है, आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है। वो चीज ये है, ये मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट साइकिल जो होता है एंगल का, फर्स्ट साइकिल। आपको पता है ना फर्स्ट साइकिल क्या होता है? देखें, एक कंप्लीट सर्कल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा? ये देखें, ये कंप्लीट सर्कल, ये कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का होता है? आपको पता है कि ये कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का होता है। और अगर रेडियंस की बात करें तो यही कंप्लीट सर्कल 2 पाई रेडियंस का होता है। ठीक है? अब जो एंगल का फर्स्ट साइकिल होगा, अब अगर मैं कहूं फर्स्ट साइकिल क्या होगा, तो डिग्रीज की अगर बात करें
तो फर्स्ट साइकिल होगा 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक। जरा सर्कल जब स्टार्ट होता है 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, और जैसे ही 360 डिग्री कंप्लीट होता है तो सर्कल भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए एंगल का फर्स्ट साइकिल जो होगा वो 0 डिग्री से 360 डिग्री तक का होगा, यानी वन कंप्लीट सर्कल। और अगर रेडियंस की बात करें तो वही बात हुई कि पूरा सर्कल 2 पाई रेडियंस का होता है। तो फर्स्ट साइकिल यानी सर्कल कंप्लीट सर्कल वो क्या होगा, वो होगा 0 से लेकर 2 पाई रेडियंस। दैट्स ऑल, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अब जितने भी एंगल्स गिवन होंगे इस पूरे क्वेश्चन नंबर 5 में, जितने भी बड़े बड़े एंगल्स गिवन होंगे, कहीं भी आपको फेस करने पड़ जाए इस तरह के एंगल्स, सिर्फ इस क्वेश्चन 5 में नहीं, आगे चल के जब आप मैथमेटिक्स मजीद पढ़ेंगे, फिजिक्स में जब आप इसको यूज करेंगे, तो जितना बड़ा मर्जी आपको एंगल मिल जाए, जितना मर्जी बड़ा एंगल मिल जाए, उस एंगल को आप श्रिंक करके बड़ी आसानी के साथ उसको फर्स्ट साइकिल में ला सकते हैं। फर्स्ट साइकिल में ले आए, उसका फायदा क्या होगा? फायदा जी आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है नोट की फॉर्म में, कि जैसे साइन है तो साइन तमाम को टर्मिनल एंगल पे सेम वैल्यू देगा, यानी जो वैल्यू साइन 30 पे देगा वही 390 पे देगा, वही 750 पे देगा। इस तरह 360 ऐड करते चले जाए तो हर नया मिलने वाला जो एंगल होगा, उस हर नए मिलने वाले एंगल पे साइन की वही वैल्यू होगी जो 30 डिग्री पे है। ठीक है, इस तरह अगर 60 डिग्री का एंगल है तो साइन 60 पे जो वैल्यू देगा, 60 प्लस 360 पे भी वही वैल्यू देगा, 60 प्लस 720 पे भी वही वैल्यू देगा, 60 प्लस 1080 पे भी वही वैल्यू देगा, अप टू सो ऑन। और ऐसा सिर्फ साइन नहीं करता, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कोस टैन कोट सेकेंड कोसेकेंड, ये सारे ऐसा ही करते हैं। आई समझ बात की? अब यही काम हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में बड़े बड़े एंगल को श्रिंक करके फर्स्ट साइकिल तक ले आएंगे, और उसके बाद बड़ी आसानी से हम वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो देखें जरा, ये मैं यहीं पे लिखा रहने देता हूं, और अब मैं आता हूं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है -3 पाई, यानी कहता है कि -3 पाई पे आपने साइन कोस टैन सेकेंड कोसेकेंड कोट सबकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले लिखूंगा -3 पाई को मैं फर्स्ट साइकिल तक लेके आऊंगा। ठीक है, तो मैं कहूंगा को टर्मिनल ऑफ -3 पाई इन फर्स्ट साइकिल। अब जरा देखिएगा, अगर फर्स्ट साइकिल तक मैंने इसको लाना है, अभी तो है फर्स्ट साइकिल से नीचे है ना, देखें फर्स्ट साइकिल है 0 से लेकर 2 पाई तक का, ये तो है -3 पाई, यानी 0 से भी 3 पाई रेडियंस नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब फर्स्ट साइकिल तक लाना है, तो अगर मैं इसमें 2 पाई ऐड करता हूं, ऐड या सब्ट्रैक्ट हमेशा जो करना है वो 360 या 2 पाई ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, या तो 360 या 360 का मल्टीपल आप ऐड करेंगे, और अगर रेडियन में है तो 2 पाई या 2 पाई का मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे रेडियन में, तो अब मैं इसमें 2 पाई अगर ऐड करता हूं तो 2 पाई ऐड करने के बावजूद ये -पाई रह जाएगा, फिर भी फर्स्ट साइकिल में नहीं आया। तो मैं क्या करता हूं, मैं 2 पाई नहीं ऐड करता, बल्कि 2 पाई का सेकंड मल्टीपल जो कि बनता है 4 पाई, वो मैं इसमें ऐड करता हूं। तो ये मैंने लिखा -3 पाई प्लस 4 पाई, यानी सेकंड मल्टीपल मैंने ऐड कर दिया 2 पाई का। अब ये आ गया पाई। अब देखें पाई क्या 0 से 2 पाई की रेंज में आता है? बिल्कुल आता है। तो पाई फर्स्ट साइकिल का एंगल है, मिल गया फर्स्ट साइकिल का एंगल। लो जी, अब काम आसान हो गया। अब अगर मैंने 3 पाई पे वैल्यू फाइंड करनी है साइन की, तो मैं लिखता हूं साइन की वैल्यू मैंने -3 पाई पे फाइंड करनी है, जैसा क्वेश्चन में करने का कहा गया है। तो साइन की -3 पाई पे वही वैल्यू होगी जो पाई पे वैल्यू है, यही वैल्यू साइन पाई पे होगी, और साइन पाई 0 होता है, लिहाजा -3 पाई पे भी 0। ठीक हो गया। अब बाकी इसी तरह फाइंड कर लें। कोस ऑफ -3 पाई तो क्या होगा, वो होगा कोस ऑफ पाई, और कोस पाई क्या होता है, -1। ठीक है, इस तरह टेन की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो टेन ऑफ -3 पाई वो क्या होगा, वो होगा टेन ऑफ पाई, और टेन पाई क्या होता है, तो टेन पाई होता है 0। इस तरह बाकी तीनों आप फाइंड कर लें। ठीक हो गया। तो आई थिंक अब ये काम आसान हो चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट देखें, आते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, -9/2 पाई। अब इसके लिए हमने साइन कोस टेन सीकेंड कोसेकेंड कोट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वंस अगेन हम इसको पहले फर्स्ट साइकिल तक ले आते हैं। अभी इसकी वैल्यू क्या बनती है, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो बनता है -4.5 पाई। क्या बनता है ये बनता है -4.5 पाई। क्या ये है फर्स्ट साइकिल में? बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट साइकिल तो है 0 से 2 पाई तक,
तो ये तो 0 से भी 4.5 पाई नीचे पड़ा हुआ है, तो अब इसमें क्या ऐड करूंगा इसको फर्स्ट साइकिल में लाने के लिए? 2 पाई ऐड करूंगा? नहीं, 2 पाई ऐड करने से तो बनेगा -2.5 पाई, फिर भी 0 से नीचे ही रहेगा। 4 पाई ऐड करूंगा? नहीं, क्योंकि 4 पाई ऐड करने से भी बनेगा -0.5 पाई, अभी भी 0 से नीचे है। तो फिर मैं 6 पाई इसमें ऐड करूंगा। ठीक है, तो ये मैंने लिखा को टर्मिनल एंगल ऑफ -9/2 पाई। तो क्या करूंगा, -9/2 पाई में 2 पाई को ऐड कर दूंगा, सॉरी 6 पाई को ऐड कर दूंगा। 2 पाई से तो कुछ भी नहीं होगा, 6 पाई को ऐड कर दूंगा। अब आप इसका एलसीएम लेके इसको ऐड करके देख लीजिएगा, मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूं। ठीक है, मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये बनेगा 3/2 पाई। ठीक हो गया? अब जो वैल्यू 3/2 पाई पे होगी इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, वही -9/2 पाई पे भी होगी। तो ये मैंने लिखा साइन ऑफ -9/2 पाई, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 3/2 पाई। ये शायद अभी भी आपके लिए मसला हो कि अब हम क्या करें। अब साइन 3/2 पाई पे क्या वैल्यू मिलेगी? तो देखें बहुत आसान है, ये कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है। साइन की वैल्यू 90 पे 1 थी ना, देखें 90 की तरफ, एक मिनट ये देखिएगा, यहां पे था 90, या इसको पाई/2 हम कहते थे, जबकि 3 पाई/2 कहाँ है? 3 पाई/2 यहां है, जिसको हम 270 कहते हैं। तो यहां पे 90 पे साइन 1 था, एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट जब आ गए तो साइन -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपली लिख दिया, दैट इज इक्वल टू -1। कॉस पे आ जाए, देखें कॉस ऑफ -9/2 पाई क्या बनेगा? अगेन कॉस ऑफ 3/2 पाई। अब देखें 90 पे यानी पाई/2 पे कॉस 0 था, एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट भी 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया? साइन चेंज करना होता है, यहां पे जो साइन है इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट उसके ऑपोजिट साइन है, सिंपल इज दैट। अच्छा, अब tan की वैल्यू, tan ऑफ -9/2 पाई, तो ये क्या है? ये है tan ऑफ 3/2 पाई, 3/2 पाई। अब जरा देखें, यहां पे tan अनडिफाइंड था, अनडिफाइंड का मतलब है कोई वैल्यू है ही नहीं। तो अब ये नहीं कर देना कि माइनस अनडिफाइंड हो जाएगा, साइन चेंज कर दिया, भाई अनडिफाइंड वैल्यू ही कोई नहीं होती, वो अनडिफाइंड का अनडिफाइंड ही रहेगा। ले भी अनडिफाइंड, आगे समझ बात की। बाकी तीन जो है वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 देखें जी। 1530 डिग्री फर्स्ट साइकिल से बहुत ऊपर है, फर्स्ट साइकिल है 0 से 360 डिग्री तक, वो बहुत ऊपर है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट साइकिल में लाने के लिए 360 का फोर्थ मल्टीपल इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं लिखता हूं को टर्मिनल एंगल ऑफ 1530 डिग्री इन फर्स्ट साइकिल, इन फर्स्ट साइकिल। देखें क्या होगा, ये 1530 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं 360 डिग्री का फोर्थ मल्टीपल, 360 डिग्री का फोर्थ मल्टीपल, 4 मल्टीप्लाई 360, 4 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, जो कि क्या बनेगा 1530 माइनस सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई करें 360 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये बनता है 1440, 1440। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बन जाएगा 90 डिग्री। आ गया ना 90 फर्स्ट साइकिल में, 0 से 360 के दरमियान है। अब जो 90 पे वैल्यूज होंगी वही 1530 पे भी होंगी। तो देखें साइन ऑफ 1530, साइन ऑफ 1530 दैट विल बी इक्वल टू साइन 90, और साइन 90 टेबल से अब आपको याद हो चुका है अच्छी तरह के 1 होता है। इसी तरह cos ऑफ 1530 इज इक्वल टू cos ऑफ 90, और आपको याद हो चुका है टेबल से कि cos 90 0 होता है। ऐसे tan ऑफ 1530 ये इक्वल होता है tan 90 के, और आपको टेबल से याद हो चुका है कि tan 90 अनडिफाइंड होता है।
ठीक हो गया, अनडिफाइंड। अब बाकी तीन आपके लिए फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं जी पार्ट नंबर 9 की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर 5 का ये लास्ट पार्ट है। देखें 407/2 पाई। अगर इसको आप डिवाइड करें तो ये पता है क्या बनेगा, ये बनेगा 203.5 पाई। ठीक है, फर्स्ट साइकिल से बहुत ऊपर है। फर्स्ट साइकिल तो था सिर्फ 2 पाई तक, ये है 203.5 पाई, बहुत ऊपर चला गया। तो क्या करेंगे फर्स्ट साइकिल में लाने के लिए, फर्स्ट साइकिल में लाने के लिए इसमें से 202 पाई सब्ट्रैक्ट करने हैं। ठीक है, तो देखें क्या बनेगा। ये बनेगा 40, पहले मैं लिखता हूं, को टर्मिनल एंगल ऑफ 407 पाई, को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल ऑफ 407/2 पाई इन फर्स्ट साइकिल। तो देखें जी ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा, सब्ट्रैक्ट करें इसमें से, तो 407/2 पाई, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें, ओवरऑल ये 203.5 है ना, तो 202 पाई इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। अब डायरेक्टली आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, मैं यहीं पे इसको लिख देता हूं 3/2 पाई। ठीक है, 3/2 पाई। और अभी मैंने एक क्वेश्चन में किया था, इससे पहले क्वेश्चन था, मुझे भी नहीं याद कौन सा वाला पार्ट मैंने किया, बहरहाल अभी अभी किया, आप देख लें इसी वीडियो में मौजूद है, कि साइन ऑफ 3/2 पाई कैलकुलेट करके मैंने आपको दिखा दिया था। साइन ऑफ 407/2 पाई इज इक्वल टू साइन ऑफ 3/2 पाई। अभी मैंने आपको बताया था कि साइन ऑफ 3/2 पाई किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। रीजन बता चुका हूं, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इसी तरह cos ऑफ 407/2 पाई दैट विल बी इक्वल टू cos ऑफ 3/2 पाई। किसके इक्वल था ये इक्वल था 0 के। रीजन बता दी थी। ऐसे tan ऑफ 407/2 पाई ये किसके इक्वल था, ये था tan ऑफ 3/2 पाई, और किसके इक्वल था ये इक्वल था अनडिफाइंड। रीजन बता दी थी। बस बाकी तीनों अब रेसिप्रोकल लेके फाइंड कर लें।